स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों 3 अगस्त 2026 की देर रात एक नोटिफिकेशन आता है। डीजल पर 24 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 3.5 रुपए प्रति लीटर का सीधा टैक्स इजाफा कर दिया जाता है। खबर इंटरनेट पर फैलती है और देश भर के वाहन चालकों के हाथ पांव फूल जाते हैं। सवाल सीधा था कि क्या कल सुबह से पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराएंगे तो डीजल पर 24 रुपए प्रति लीटर हमें महंगाई को झेलना पड़ेगा, या फिर यह सरकार की कोई ऐसी बाजीगरी है जहां पर सीधे आपकी जेब पर नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाने वाली तेल कंपनियों की तिजोरी पर हमला किया जा रहा है। दोनों संभावनाओं के बीच में दोस्तों रियल बात है। भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सस्पेंस जो है वह इन दोनों संभावनाओं के बीच में है, क्योंकि दोस्तों यह कोई साधारण टैक्स नहीं है। यह वास्तव में इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है, विंडफॉल टैक्स है, जो भारत सरकार ने इंपोज किया है। और इसका पहला निशाना आपकी गाड़ी नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पर समझिएगा, बल्कि इसका निशाना है भारत के बाहर जाने वाले तेल के टैंकर्स। लेकिन ठहरिए दोस्तों, अगर टैक्स एक्सपोर्ट पर लगा है, अगर टैक्स निर्यात पर लगा है, तो इस पूरी खबर का असली सच क्या है? क्या इससे भारत में महंगाई घटेगी या चुपके से किसी और रास्ते से रसोई का बजट बिगड़ जाएगा? साथियों, अगले 10 मिनट में आप समझेंगे ग्लोबल वॉर क्या है, ऑयल रिफाइनरी का खेल क्या है और आपकी जेब का पूरा गणित इस विंडफॉल टैक्स के पीछे क्या है। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलते हैं इस खबर की डिटेल को समझते हैं। तो बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले आंकड़ों का सच जानिए दोस्तों। 3 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने ईंधन के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को आसमान पर पहुंचा दिया। पेट्रोल लेवी को 2.5 रुपए बढ़ा करके 3.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, और वहीं जो डीजल पर लेवी है वह सबसे ज्यादा बड़ा झटका आती है। डीजल पर बेस ड्यूटी को 24 रुपए किया गया और दूसरे सेस को जोड़कर, जैसा कि एक जो राइटर्स की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसके मुताबिक 25 रुपए 5 पैसे 50 पैसे प्रति लीटर तक यह सेस पहुंच गया है, यह टैक्स पहुंच गया है। एक और चेंज हुआ है और वह हुआ है ATF पर। ATF मतलब हवाई ईंधन पर, जो 14 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा साथियों, यह टैक्स भारत के बिकने वाले पेट्रोल डीजल पर नहीं लगा है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आज आप दिल्ली, मुंबई या पटना में डीजल और पेट्रोल के रेट देखते हैं तो कल सुबह इनके लेवल पर नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई 24 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। लेकिन रुकिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आम आदमी पूरी तरह से बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई भी फैसला जो होता है वो एकाकी या अकेला नहीं होता। इसका असर आप तक अवश्य पहुंचेगा, सीधा नहीं बल्कि सप्लाई चेन के माध्यम से, क्रूड ऑयल के माध्यम से और रिटेल प्राइसिंग के त्रिकोण से होकर के। तो 3 मेजर एलिमेंट काम करेंगे अब, सप्लाई चेन, क्रूड ऑयल और रिटेल प्राइसिंग, और इसे अब हमें समझना होगा। उसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप समझें कि विंडफॉल टैक्स कहते किसको हैं, जिस पर जो लगाया गया है भारत सरकार द्वारा। इसे बिल्कुल साधारण उदाहरण से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी जो भारतीय ऑयल रिफाइनरी है वह 1 लीटर डीजल भारत में बेचती है, तो उसे मिलते हैं 90 रुपए। लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है और यूरोप में ईंधन की हाहाकार मची हुई है, तो वही रिफाइनरी अगर वही डीजल विदेश में बेच दे तो उसे 120 रुपए मिलते हैं। मतलब भारत में 90 रुपए और यूरोप में 120 रुपए। तो अब आप खुद मालिक बनकर सोचिएगा उस रिफाइनरी के, तो आप तेल भारत में बेचेंगे या विदेश में बेचेंगे? जाहिर है मुनाफा विदेश में बेचने पर है, और इसका नतीजा क्या होगा कि भारत के पेट्रोल पंप खाली होने लगेंगे और रिफाइनरीज अपना डीजल विदेश में बेचने लगेंगी। भारत में इसका निगेटिव असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट थमेगा, महंगाई का विस्फोट शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो जाएगी। अब इसी लालच पर नकेल कसने का नाम है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स में ऐसे समझिएगा कि भारत सरकार जो निर्यात हो रहा है कर डीजल और पेट्रोल, उस पर उन कंपनियों पर सीधे, अगर हम खाली डीजल की बात करें तो सीधे 25.5 रुपए का टैक्स
लगा दिया है, यानी एक बैरियर खड़ा कर दिया है। संदेश साफ है दोस्तों भारत सरकार का, या तो विदेश में तेल बेचकर आप भारत सरकार को भारी टैक्स दीजिए या फिर वही तेल भारत के पेट्रोल पंप पर सप्लाई कर दीजिए। अब कंपनीज के पास यही दो रास्ते हैं, यानी कि सरकार के पास भी अगर हम देखें तो दो रास्ते हैं। पहला, वो भारत में पर्याप्त तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करे, या दूसरा रास्ता यह है कि अगर कंपनियां इसके बावजूद भी निर्यात करना चाहती हैं तो सरकार उनके निर्यात पर टैक्स लगाकर भारत का खजाना भरे। अब साथियों समझिएगा, सवाल यह उठता है कि 3 अगस्त को ही भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसके पीछे भारत सरकार का लॉजिक क्या है। इसका उत्तर छिपा है पश्चिम एशिया के मैप पर दोस्तों। मिडिल ईस्ट पर बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर मंडराते हुए संकट को देखते हुए ग्लोबल जो क्रूड ऑयल मार्केट है वह पूरी तरह से इनसिक्योर और अनिश्चित हो चुका है। अब भारत की स्थिति यह है कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल आयात करता है, और जब भी दुनिया में रिफाइनिंग मार्जिन अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगते हैं तो निजी कंपनियां एक सुपर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में डोमेस्टिक मार्केट से हाथ खींचने लगती हैं और विदेशों में वही चीज सप्लाई करने लगती हैं। तो साथियों, इसीलिए भारत सरकार ने इस टैक्स को एक तरीके से इकोनॉमिक थर्मोस्टेट बना दिया है, यानी कि हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा करती है भारत सरकार। अगर बाजार में आग लगी है तो भारत सरकार टैक्स बढ़ा देती है, ग्लोबल मार्केट अगर शांत होता है तो भारत सरकार टैक्स घटा भी देती है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए होंगे कि मुझ पर और आप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, आम भारतीय नागरिक पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो साथियों, यहां पर 3 पॉइंट्स में स्पष्टता इसको आप समझिएगा। सबसे पहली चीज है पेट्रोल पंप की कीमतें। साथियों देखिए, अगर जो तत्काल प्रभाव से अगर हम देखें तो इससे भारत के पेट्रोल पंप पर कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में 3 स्थितियां बनती हैं। पहला, अगर क्रूड ऑयल स्थिर रहा तो पेट्रोल पंप पर रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध अशांत रहता है और भड़कता रहता है और क्रूड $100 के पार चला जाता है तो विंडफॉल टैक्स के बावजूद भी भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। तीसरा, अगर ग्लोबली रेट गिर जाते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इस टैक्स की वजह से तेल कंपनियों को मिलने वाला जो एक्स्ट्रा राजस्व है वह रिटेल प्राइस घटाने का भारत सरकार को मौका दे देगा। तो डीजल के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीजल केवल आपकी कार का ईंधन नहीं है साथियों, यह भारत की अर्थव्यवस्था का ब्लड है। ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, मालगाड़ी हो, जनरेटर हो, ये सब डीजल से चलते हैं दोस्तों। अगर देश में डीजल की कमी हो गई तो सब्जी से लेकर सीमेंट तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इस फैसले से डीजल की डोमेस्टिक सप्लाई को इंश्योर करने का प्रयास किया है भारत सरकार ने, यानी एक प्रकार से अगर हम कहें तो छिपी हुई महंगाई पर भारत सरकार ने ब्रेक लगाने का काम किया है। तो साथियों, यहां पर एक चीज और समझिएगा, कैसे हमारा इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा, इसके बारे में इतिहास क्या है हमारा। आप याद कीजिए 2022 में जब यूक्रेन वॉर भड़क गया था तो यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया था, और उस समय सरकार ने विंडफॉल टैक्स कम लगा करके 25,000 करोड़ रुपए बटोरे थे। अगर रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियां अभी भी एक्सपोर्ट जारी रखती हैं तो सरकार के पास अरबों रुपए का राजस्व कमाई हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस पैसे का इस्तेमाल अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए करती है या आम आदमी को एक्साइज ड्यूटी में छूट देने में इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि इन दोनों के किसी भी चरण में भारत सरकार के जाने से हमारे ऊपर असर अवश्य पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बात यहां पर महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, एक बारीकी को समझिएगा। तकनीक रूप से यह जो टैक्स लगता है, जो विंडफॉल टैक्स लगता है, यह कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगने वाला टैक्स नहीं है। यह वह टैक्स है जो प्रति लीटर मात्रा पर लगने वाला एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। यह कॉन्सेप्चुअल जो डिफरेंस है इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और यदि मेंस में इस पर सवाल आता है दोस्तों, तो आपको केवल टैक्स कलेक्शन पर नहीं लिखना होगा, अब आपको लेने होंगे कुल 5 एंगल्स। इनके बारे में जान लीजिए। पहला, ऊर्जा सुरक्षा पर आप लेंगे, घरेलू उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है। दूसरा, आप लेंगे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट यानी मुद्रास्फीति का प्रबंधन, जहां पर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को सरकार रोक रही है। तीसरा, आप लेंगे फिस्कल रेवेन्यू यानी राजस्व की प्राप्ति का अंग लेंगे, जहां पर राजकोषीय घाटा भारत सरकार कम कर सकती है। चौथा, आप पॉलिसी अनसर्टेनिटी पर लिख सकते हैं कि बार बार टैक्स बदलने से निवेशकों का भरोसा
और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पांचवा एंगल ले सकते हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का, यानी कि निर्यात में प्रतिस्पर्धा का, जहां पर वैश्विक बाजार में भारतीय रिफाइनरियों की पोजीशन पर आप लिख सकते हैं। तो ये 5 एंगल से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो साथियों, इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरी जानकारी का लबोलुआब क्या है, कंक्लूजन क्या है? साथियों, बिल्कुल साफ कंक्लूजन है कि डीजल पर जो 24 रुपए और जो पेट्रोल पर 3.5 रुपए का विंडफॉल टैक्स लगा है, वह वास्तव में कीमतें घटाने का ऐलान नहीं है। यह कीमतें बेकाबू होने से रोकने की एक मजबूत सरकारी पहल है। अगले 15 दिनों में हमारी नजर 3 महत्वपूर्ण चीजों पर रहनी चाहिए। पहला, क्या मिडिल ईस्ट की जो जंग है वह और भड़कने वाली है? दूसरा, क्या रिलायंस और नायरा जैसी जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं वे एक्सपोर्ट घटाकर भारत में सप्लाई बढ़ाने जा रही हैं? और तीसरा, क्या 18 अगस्त 2026 को अगली समीक्षा के दौरान भारत सरकार इस टैक्स को बढ़ाने जा रही है या वापस लेने जा रही है? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोस्तों कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो क्या भारत सरकार, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये प्राइसेस गिरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो क्या भारत सरकार को विंडफॉल टैक्स का पैसा अपने पास रखना चाहिए या फिर उसे तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 से 10 रुपए सस्ते करके आम जनता को राहत देनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इन दोनों में से कौन सा कदम उठाना चाहिए जो सबके लिए हितकारी भी हो और देश के विकास के लिए भी हितकारी हो? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स को मैं लाइक भी करूंगा। आपके थॉटफुल कमेंट्स को मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इन नए बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर सारी क्लासेस मिलेंगी। 18 बुक का सेट आपके घर पर आएगा और इसके साथ साथ आपको रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज जैसी ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इन बैचेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोर्स टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। आपके रिवीजन का पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोर्स खरीदने वाले हैं तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा कोर्स को खरीदने से पहले, जिससे आपको हमारे कोर्सेज पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो शुरुआत में मैंने आपको टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, जिससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर आप मुझसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स भी देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।